हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्श एकेडमी पे। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है। और चैप्टर सबको पता है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, उस चैप्टर या इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, समझा भी है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से किए थे। बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से करेंगे। अब जो बच्चे अभी पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज से कंफ्यूजन हो सकता है कि ये संबंध क्या होता है, स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रमक क्या है। ये सब चीजें पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा, क्योंकि 11th में थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने सेट के बारे में सीखा और थोड़े थोड़े संबंध, बेसिक चर्चा सेट के बारे में ज्यादातर उसमें चर्चा आई थी। लेकिन यहाँ पे सेट को विस्तृत तरीके से पढ़ा जा रहा है। इसलिए जो पहली बार क्लास में आए हैं वो जाके पीछे वाले सारे लेक्चर्स कायदे से देख ले, और वहां पे जो हमने एग्जांपल्स करवाए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए थे, उनको भी अच्छे से पढ़ लो। तभी ये एक्सरसाइज का सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमें दिखाना है, जांच करना है, क्या समुच्चय जो हमें दिया है एक सेट 1 2 3 4 5 6 में आर, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर ए कॉमा बी, जो कि इस प्रकार परिभाषित है कि बी बराबर ए प्लस वन। ए कॉमा बी जो कि इस प्रकार परिभाषित है, बी बराबर ए प्लस वन होगा, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तीनों में से क्या क्या है, क्या नहीं है, इस बात की बच्चों हमें जांच करनी है। हमें प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, केवल और केवल जांच करनी है, चेक करना है कि क्या ये संबंध इनमें से कुछ है या नहीं भी है। तो पहला संबंध बच्चों जो हम लोग चेक करते थे वो था स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के बारे में हम पढ़े थे। इसको प्रूफ करने का या इसको दिखाने या दर्शाने का बस एक ही तरीका है जो हम हर क्वेश्चन में यूज करते हैं और यहां भी यूज करेंगे। वो तरीका यह है कि हम लोग मान लेते हैं स्वतुल्य में ए बिलोंग्स टू आर, या इस सेट का कुछ नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है जो इस सेट का है, एक दो तीन चार पांच छह में से कोई भी एक एलिमेंट है ए। स्वतुल्य में क्या होता है कि ए कॉमा ए इस आर के अंदर आना चाहिए। ए कॉमा ए इस आर के अंदर आ रहा है कि नहीं, ये चीज हमें देखनी है। जैसे मान लो ए बराबर 2 है, या ए बराबर 3 है, ए बराबर 4 है, कोई भी एक नंबर लिया गया है, वो इस रिलेशन में पुट करना है, वही नंबर बार बार पुट करना है, ए की जगह पर भी और बी की जगह पर भी। तो क्या ये एलिमेंट जो है या एक तत्व है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस आधार पे हम लोग बताते हैं ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बराबर ए प्लस वन, ए बराबर ए प्लस वन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बराबर ए प्लस वन होना चाहिए। अब कॉमन सेंस से एक बात सोचिए। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए हमने जो लिया है वो नंबर कोई इसमें से ले लो, ए कोई भी नंबर इसमें से बच्चों ले लो। मान लो हमने 3 ले लिया, ए 3 ले लिया। अब इस 3 को इस रिलेशन में रख के देखो, जैसे यहाँ पे हमने कहा है 3,3 बिलोंग्स टू आर। हो सकता है कि 3,3 इसमें आता हो सकता है 3,3 इसके अंदर आता हो, लेकिन हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये फॉर्मूला दिया है हमको, अगर ये 3,3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस आर के अंदर आएगा। अगर ये 3,3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, तो इस आर के अंदर आएगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं।
तो ए बराबर ए प्लस वन, तो 3 बराबर 3 प्लस वन, तो 3 क्या 4 के बराबर हो सकता है कभी? भाई हमने क्या किया, ए को अगर 3 माना तो यहीं पे तो रखेंगे ए की वैल्यू, और यहाँ पे तो क्या लग रहा है कि ऐसी कोई भी नंबर इसमें है जिसको रखने पर ऐसा रिलेशन कभी भी बन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं बनेगा, क्योंकि 3 कभी 3 प्लस वन के बराबर हो ही नहीं सकता है, वो छोटा हो जाएगा। 3 और 4 आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें ए के अंदर या आर के अंदर नहीं मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यहां से पता चल जाता है कि ये संबंध जो दिया हुआ है वो स्वतुल्य तो नहीं है, इस सेट पे ये स्वतुल्य नहीं है, बाकी किसी सेट पे हो भी सकता है, कोई उसकी गारंटी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारा पार्ट होता है, हम चेक करते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में हमें क्या देखना होता है? सममित संबंध में देखना होता है कि अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो पहले हम ए कॉमा बी को देख लेते हैं कि माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर के अंदर है तो बी बराबर ए प्लस वन होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है बी बराबर ए प्लस वन, बी बराबर ए प्लस वन। और यदि बी कॉमा ए भी आर के अंदर है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करता है कि ये बराबर होगा, ए बराबर होगा बी प्लस वन के, ए बराबर होगा बी प्लस वन के। अगर ये आर में है तो ऐसा होगा, अगर ये आर में है तो ऐसा होगा। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, इसका जो फंक्शन है या संबंध है वो एक जैसा होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आई है समीकरण नंबर एक और ये जो आया है हमारे पास समीकरण नंबर दो, ये दोनों बराबर होने चाहिए। b बराबर a प्लस वन, ए बराबर b प्लस वन, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? जैसे उदाहरण लेकर हम समझते हैं कि कोई दो संख्याएं हमारे पास 1, 5, इसी के अंदर की संख्याएं हैं 1, 5। तो कहने का मतलब है इनके कि 5, 1 भी इसी के अंदर होगा, 5, 1 भी इसके अंदर होगा। इसके आधार पे यदि लिखा, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। यहाँ पे लिखा है माना ये ए कॉमा बी आ रहा है तो ऐसा होगा, वो तो दिया ही है यहाँ पे, अगर ए कॉमा बी है तो बी बराबर ए प्लस वन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे ये बी है, ये ए है। या कह सकते हैं कि अभी तो ये ए है, ये बी है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस वन इसके आधार पे। तो बी है 5, ए है 1 प्लस 1। क्या 5 कभी 2 के बराबर हो सकता है? क्या 5 कभी 2 के बराबर हो सकता है? मान लो अगर किसी केस में हो भी गया तो क्या इधर चेक करते हैं, क्या b बराबर a प्लस वन होगा? मतलब वन जो होगा वो 5 प्लस 1 के बराबर हो सकता है? बोलिए, क्या 5 कभी 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये जो हम लोगों ने निकाला है ये बिलोंग नहीं करेगा, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए दिस इंप्लाइज b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सम्मित नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? सम्मितता कैसे चेक करते हैं? सिमिलरिटी, या इसको बोलते हैं सम्मित संबंध हो गया। सिंपल सा था, आसान था, कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, बस बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है कि माना ये कॉमा इसमें आर करता है तो बी बराबर ए प्लस वन होगा। ठीक है, अगर बी कॉमा ए इसके अंदर है तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए बी कॉमा ए आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। सिंपल साधारण सी भाषा में आपको हम सिखा रहे हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो बहुत ही समस्या वाली चीजें हैं आपके साथ। अगला है संक्रामक संबंध।
अगला है बच्चों संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, क्या ये संक्रामक संबंध रखता है? कई बार कई क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं संक्रामक संबंध वाले। इसमें क्या होता है कि यदि माना A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा सी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है, अगर ऐसा है, अगर हमने माना है ये, तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। ये चीज हमें चेक करनी है, क्या ऐसा हो सकता है? फिर हम यहाँ पे इस रिलेशन को लगा के देखते हैं कि उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन लगाते हैं तो b बराबर a प्लस वन आएगा, तथा यहाँ पे रिलेशन लगाते हैं तो c बराबर b प्लस वन आएगा। क्या आएगा? c बराबर b प्लस वन। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो c बराबर a प्लस वन आएगा। तो ये दोनों अगर इसके अंदर है, r के अंदर, तो ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं और ये नहीं है तो ये सममित संक्रामक नहीं होगा। समझ लीजिए जितनी बात। बच्चों ध्यान से एक बात सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ए कॉमा बी, हमने इसीलिए लिखा है माना, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ये और ये आर में है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है तो ए और सी भी आर में होना चाहिए। अगर ये संक्रामक है तो सी बराबर ए प्लस वन होना चाहिए। अब हम यहां से इसको चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? देखिए ध्यान से, यहां से b की वैल्यू a प्लस वन इसमें रख दो तो c बराबर ये हो जाएगा a प्लस वन, और आगे भी लिखा है प्लस वन। b की वैल्यू इसमें रख दी तो यहां से c की वैल्यू आ गई a प्लस टू। अब आप यहां से खुद ही देख पा रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। यहां से इस, अगर ये इसके अंदर है तो ये आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए? ये आना चाहिए, c बराबर a प्लस वन आना चाहिए, लेकिन आ रहा है c बराबर a प्लस टू। इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी आर में नहीं है, क्योंकि इस ए सी के लिए ये संबंध बन नहीं पा रहा है। अगर इस ए सी के लिए ये संबंध बन जाता इस तरह का, तब तो इसको माना जाता कि वो आर के अंदर है। तो लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन पूरा, इसको अच्छे से देखिए समझिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट इस पे ध्यान से देखिए, नजरें गड़ाइए एक बार। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार दमदार क्वेश्चन, बढ़िया है, मजा आएगा इसको करने में। इसमें आपको प्रूफ करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि रियल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याएं आपको नहीं पता है क्या होती है, कुछ डाउट है, तो अभी हमने कुछ समय पहले 9th क्लास का एक लेक्चर डाला था जिसमें हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात की थी। वहां पे इस चीज को बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाया गया था कि ये रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल इरेशनल, सारी चीजें ध्यान से बहुत अच्छे से बताई गई है। होता क्या है बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब आप लोग क्लास 9th में रहे होंगे, जब हम लोग क्लास 9th में रहते हैं तो वहां जो चीजें 9th की पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें से 2-4% कम से कम हमारी समझ में आता है। बहुत ही कम, बहुत ही कम मात्रा में उसको हम समझ पाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, हमारे माइंड का थोड़ा विकास ज्यादा होता है, तब वो छोटी छोटी चीजें का इम्पोर्टेंस भी हमें पता चलता है और उनकी समझ भी अच्छी होती है। इसलिए अब आप 2 साल आगे निकल चुके हैं, 3 साल आगे निकल चुके हैं, अब अगर वो चीज पढ़ते हैं तो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, आप वो चीज हमेशा याद रखेंगे। कभी भी देखिएगा कि आप जब भी छोटी क्लास की किताबों को उठाते हैं तो वो बहुत ही आसान लगती है। तो आसान इसीलिए लगती है क्योंकि अब उन चीजों को समझना आपके लिए 90% तक
आसान हो गया है, वो चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पूछा गया है ये क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या में कोई संबंध आर है ए कॉमा बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है बच्चों, लेकिन वो सममित नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य देखेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में हम सबको पता है कि माना ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर कोई भी ए है, वास्तविक संख्या है कोई ए, तो क्या ए से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है? क्या ए के छोटा या इक्वल हो सकता है? तो आप कहेंगे यार छोटा तो नहीं हो सकता लेकिन इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन दी है, लेस देन भी दिया है बच्चों और इक्वल भी दिया है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है ना, कोई भी रियल नंबर ले लें वो खुद के तो बराबर होता ही है। कोई भी अगर हम रियल नंबर उठाते हैं या कोई भी नंबर रियल, तो वो खुद के बराबर तो होगा ही, भले ही खुद से छोटा ना हो लेकिन बराबर तो होगा ही। तो इसको हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते डायरेक्टली कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, कोई भी नंबर लेंगे वो खुद के बराबर तो होगा ही। अगर हाँ ये इक्वल ना लगा होता, पूछा जाता क्या ए से छोटा है, तब आप कहते नहीं, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होता है, कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है। तो यहाँ पे इक्वल लगा है ऑलरेडी, तो ये ऐसा पॉसिबल है, ए लेस देन और इक्वल टू ए, तो इसलिए क्या होगा, ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ये संबंध स्वतुल्य होगा बच्चों। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए कॉमा ए, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य होगा। सेकंड, सेकंड हमारे पास आता है सममित। हम लाइन से चेक करते हैं, संक्रमकता हम बाद में चेक कर लेंगे, सममित चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है? सममित संबंध, इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, माना ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा है तो ये संबंध क्या होगा? सम्मित होगा। अब चेक कर लेते हैं उस कंडीशन पे, जो कंडीशन हमारे पास दे रखी, क्या इस कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी से छोटा या बराबर होगा। ठीक, ए बी से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, अगर बी कॉमा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए से छोटा या बराबर होगा। अब बड़ी कठिनाई समस्या है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ए 2 है और बी 3 है, तो 2 3 से छोटा है, ठीक है, क्या 3 2 से छोटा हो सकता है? भाई इनके कहने का मतलब तो यही है, ए बी से छोटा है, क्या बी ए से छोटा हो सकता है? जब ए बी से छोटा है, और ये कह रहा है कि बी ए से छोटा है, कि दोनों कंडीशन आपको लग रही है कि कोई भी नंबर ऐसा है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, आप नंबर रख के चेक कर लो बेटा, नंबर रख के चेक कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2,3 मान लिए, ए कॉमा बी, अगर इसको बी कॉमा ए बनाते हैं तो 3,2 हो जाएगा। अगर इसको बी कॉमा ए करते हैं तो ये 3,2 हो जाएगा। ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो दो जो है 3 से छोटा या बराबर है, छोटा है, क्या इनमें ये कंडीशन लगेगी? क्या अगले वाले में कंडीशन लग रही है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 2 से छोटा हो जाए, होगा कभी? तो ये अगर आर के अंदर है तथा ये आर के अंदर है, तो अब हमें इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, ए इसके अंदर है तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, लेकिन लेकिन बी नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज संबंध सम्मित नहीं होगा या सममित नहीं है।
यह संबंध सम्मित नहीं है। समझ गए? ए कॉमा बी आर बिलोंग कर रहा है, ए बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन बी ए से क्या छोटा हो सकता है? बी ए से छोटा नहीं होगा, इसलिए बी कॉमा ए आर के अंदर नहीं मिलेगा और यह संबंध सम्मित नहीं हो सकता है कभी। थर्ड आता है संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है बच्चों, हम लोग सब जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर माना है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी का मतलब हुआ कि ए बी से छोटा या बड़ा है, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि बी सी से छोटा या बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो यहां से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। भाई अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी से छोटा है, बी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा होगा? क्या ए सी से छोटा हो सकता है? देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से ऑलरेडी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ए is less than or equal to C. This implies A, C belongs to R. ये R में मिलेगा तो लिख देंगे अतः R संक्रामक होगा या संक्रामक संबंध होगा। चीजें बहुत ही बारीक से समझने वाली हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझने वाली हैं कि कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। इनको आप कई बार रिवाइज करेंगे तब जाके चीजें क्लियर होंगी अच्छे से कि हमें करना क्या रहता है एक्चुअल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, इनको आप देखिए ध्यान से, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो एक और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर आए हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इसी तरह का हमने a लेस देन बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन पिछले इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, वो इसी प्रकार का था। यहाँ पे बच्चों हमें जांच करनी है, मतलब चेक करना है कि क्या ये संबंध जो दिया है वो स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक कुछ है। इसकी जांच अगर हम लोग कर लेते हैं तो समझो ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आ गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताब में हैं, जो क्वेश्चन एक तरह के होंगे उनको स्किप किया जाएगा, बाकी जो क्वेश्चंस में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा सीखने वाला होगा, उन क्वेश्चंस को आपको कायदे से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य जांच करते हैं, या स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है सबको पता है कि माना ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है कोई आर, तो क्या रियल नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, रियल नंबर क्या ए इज लेस देन ए क्यूब को सेटिस्फाई करेगा? तो हम लोग नंबर का उदाहरण लेके चेक करके दिखा सकते हैं सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना ए बराबर 1/3। अगर ए बराबर 1/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/3 का क्यूब। ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद बच्चों आएगा 1/3 लेस देन 1/3 तरकाम होती है 27। 1/3 क्या 1/27 से छोटा हो सकता है? आप ही बताइए, कैसे चेक करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया था, आपको इतना भी नहीं याद है कि ये चीज कैसे चेक करते हैं कौन छोटी है कौन सी बड़ी है। एर्थ में पढ़ाया जाता है, एर्थ में कक्षा 8 की किताब में है ये चीज। कैसे चेक करते हैं देखो ध्यान से, 1/3 लेस देन और इक्वल टू 1/27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 27 लेस देन और इक्वल टू 3। क्या 3 27 से बड़ा हो सकता है? क्या 3 27 से बड़ा हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, अतः a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब संबंध
स्वतुल्य नहीं है। क्या कह सकते हैं कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से करके दिखा भी दिया कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, सभी रियल नंबर के लिए संभव नहीं है। हाँ, कुछ रियल नंबर के लिए संभव है। अगर इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर उसने पूर्णांक का समुच्चय दिया होता तब ये बात संभव हो जाती कि ए क्यूब से छोटा होता। पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक में ये कंडीशन सेटिस्फाई करती, लेकिन रियल नंबर में तो ऐसा भी नंबर आता है। ये बात आपको सीखनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, हमें कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल यूज करना है, क्योंकि यही आपकी पढ़ाई है, यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपका नॉलेज है। जितना नॉलेज लेंगे आप उतना ही एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम हो। अब आपको अगर नहीं ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं याद रहा कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपने इंटीजर्स का एग्जाम्पल लेके दिखा दिया तो वहां पे आपको लगेगा कि ये तो, अरे ये तो स्वतुल्य है, लेकिन हम पढ़े थे कि ये स्वतुल्य नहीं है। अरे तब कैसे होगा यार, ऐसे कैसे होगा? ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि ऐसे केसेस में हमको फ्रैक्शन फ्रैक्शन लेके चलना है, 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह के नंबर लेके चलना है। सेकंड वाला चेक करते हैं बच्चों। स्वतुल्य के बाद आता है हमारे पास सममित संबंध। सममित संबंध क्या ये सममित होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध के बारे में देखते हैं। यदि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a जो होगा वो b क्यूब से छोटा होगा। इसके अकॉर्डिंग a b आर में है तो a b क्यूब से छोटा होगा। अगर b a भी आर में है तो b a क्यूब से छोटा होगा। अच्छा एक बात बताइए, a छोटा है b क्यूब से, तो क्या b छोटा हो सकता है a क्यूब से? कोई भी एक नंबर उठा के चलिए, उसमें अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1 और एक नंबर ले लिया 1/3, ये हो गया a और ये हो गया b। तो क्या 1/3 कॉमा a 1, ये a और ये b, ये इसके क्यूब से छोटा है? बताओ क्या होगा, ऐसा छोटा हो सकता है? 1/3 का क्यूब 1/27, या 2/3 ले सकते हैं? नहीं, 2/3 से नहीं होगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दो भी नहीं छोटा होगा, एक भी नहीं छोटा होगा। मतलब एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब वो करेगा कहीं ना कहीं। हो सकता है ना भी करे, अगर नहीं सबमिट नहीं होगा तो क्यों करेगा। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 1/3 और 1, तो 1/3 छोटा होगा 1 के क्यूब से, सही बात है। अगर इसको 1,1/3 करते हैं तो क्या 1 का क्यूब छोटा होगा 1/3 से? 1 का क्यूब क्या 1/3 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं छोटा होगा। इसको अगर आप इस तरीके से भी चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 क्या 1 से छोटा होगा? नहीं होगा। इसको चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 1 छोटा हो सकता है 3 से। तो अगर ऐसा आर में है लेकिन ऐसा आर में नहीं है तो ये संबंध सम्मित नहीं कहलाएगा बच्चों। बी ए क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित नहीं है। ये चीज आप इतनी आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसके आगे आते हैं संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। ऐसा पाया जाता है संक्रामक संबंध में। तो मान लेते हैं, माना
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है दिस इंप्लाइज ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब तथा बी लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब। ए बी क्यूब से छोटा है, बी सी क्यूब से छोटा है, तो क्या ए सी क्यूब से छोटा हो सकता है? क्या ए सी क्यूब से छोटा हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है। अगर छोटा नहीं हो सकता है तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। इसको चेक करने का भी एग्जांपल है। हम मान लेते हैं कि ए बराबर है 1/2, बी बराबर है 3/4 और सी बराबर है 4/3, या इसको एक मान लो, 1 और 3/4 4/3। ठीक, तो अगर यहां पे आप ये कंडीशन लगाते हैं पहली वाली, क्या ए लेस देन है बी क्यूब से, ए लेस देन है बी क्यूब से, तो 1 क्या 3/4 के क्यूब से छोटा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, 3 त्रिकान होती है 27/4 चौको 16 चौको 64। या इसको 4/3 मान लेते हैं, ये 4/3 कर लीजिए और ये 3/4 कर लीजिए। कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट है हमारे पास, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल कैसे बताना है तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जब 4/3 यहाँ पर आप करते हैं बच्चों, ठीक है, तो 4 चौके 16 चौके 64/27, तो जो भी आएगा वो एक से उससे 1 छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 27 दूना 54, तो 2 बार में 54 तक ही 2 बार में कट जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो तो 1 से छोटा है, मतलब 1 उससे छोटा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई पहली। अब दूसरी वाली चेक कर सकते हैं, क्या 4/3 छोटा है 3/4 के क्यूब से? अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। मान लेते हैं है, वैसे 4/3 होगा नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब जो होगा, हाँ चेक कर लेते हैं, 3 का क्यूब जो आएगा बच्चों 4/3 लेस देन 3 त्रिका 27 4 चौको 16 चौको 64, तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ये एग्जांपल से यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है बच्चों, थोड़ा अलग अलग हमको लेना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ एग्जांपल लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा वैल्यू मैच नहीं कर रही है, कुछ अलग अलग वैल्यू लेके इसको सॉल्व किया जाता है। 1/3 अगर ले लेते हैं, 2/3, और यहाँ पे 3/4 3/2, इसी तरह से लेके इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ए बी क्यूब से छोटा आ जाएगा, बी सी क्यूब से छोटा आएगा, लेकिन ए सी क्यूब से छोटा नहीं आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल सेट करके, लेकिन ऐसे ही होता ऐसे ही है। कुछ मिस हो रहा है, नहीं तो अभी हो जाता। एग्जाम्पल्स जो लिया था उसको चेक करके देखिएगा, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, फिर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, पढ़िए पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ है इस पे। पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त फलन या संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमको दिया हुआ है ये कुछ और नहीं दिया है, बल्कि अभी तक ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया होता था, लेकिन इस बार ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। आर जो हमको यहाँ पे दिया होता था कि ए कॉमा बी बराबर बी लेस देन और इक्वल टू क्यूब, बी ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, या बी बराबर a + 1,
या ए बी का भाई है, या बी ए का पोता पुत्र है, ऐसे संबंध दिए होते थे। वो समुच्चय निर्माण विधि में दिए होते थे, समुच्चय निर्माण टाइप में दिए होते थे। लेकिन यहाँ पे जो आर दिया है बच्चों, वो पूरा पूरा हमको रोस्टर फॉर्म में दे दिया है कि इनमें से ये संबंध बनाया गया है। अब ये जो संबंध है वो क्या है, सम्मित है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं हम इसको, और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य को, देखते हैं क्या स्वतुल्य है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं तो स्वतुल्य में क्या होता है कि अगर 1,2 है तो स्वतुल्य में बच्चों क्या होता है दोस्तों, स्वतुल्य में 1,1, 2,2, 3,3, ये सब आर के अंदर आने चाहिए। ये सब के सब कहाँ आने चाहिए, इस आर के अंदर आने चाहिए। यहां से ये बनाया गया है ना, तो 1,1, 2,2, 3,3 इस आर के अंदर आना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है, तो ये चीजें इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। तो यहां से लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य नहीं होगा। अब समझ गए होंगे आप आर सम्मित क्यों है, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक। दूसरा जो संबंध बच्चों हमारे पास रहता है वो होता है सम्मित संबंध, सममित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित संबंध में अगर 1,2 आर के अंदर है तो 2,1 भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर 1,2 इस आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पे है भी, और ऐसा यहाँ पे है भी, जो हमें चाहिए वो यहाँ पे है। 1,2 भी इसके अंदर है और 2,1 भी इसके अंदर है। तो सीधा सीधा चुपचाप लिख देंगे कि आर सम्मित है, बाकी कुछ हमें नहीं करना है, आर सम्मित है। अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है। तीसरा जो बच्चों संबंध होता है वो होता है हमारे पास संक्रामक, संक्रामक संबंध, संबंध। थोड़ा स्पीड ऐसे ही रहेगी, थोड़ा ध्यान देके समझिएगा क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं और कायदे से बताना भी है हर चीज। संक्रामक के लिए बच्चों क्या होता है, जैसे ए कॉमा बी हमारे पास है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1,2 तो आर के अंदर है, तथा 2,1 आर के अंदर है, लेकिन, या लिख सकते हैं लेकिन 1,1 क्या आर के अंदर है, तो आप कहेंगे नहीं है भाई। संक्रामक संबंध होता क्या है, संक्रामक संबंध होता है कि ए कॉमा बी अगर आर में है, ठीक है, और बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि 1,2 आर के अंदर है, ठीक है, 2,1 भी आर के अंदर है, ठीक है, लेकिन 1,1 तो नहीं आया। 1,1 ये वाला एक और ये वाला एक, ये ए और सी, ये ए सी 1,1 इस आर के अंदर नहीं है, तो यह आर संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसको समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बस। इसको देखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ध्यान से, मिटा दे, हो गया। चलो आगे बढ़ते। अगला साधारण सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक ही लाइन में आपको समझा देते हैं, आप कर लेंगे। पहले आप क्वेश्चन नोट करिएगा पूरा, और क्वेश्चन में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, किसी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या के बारे में, ठीक है। बोला गया है पुस्तकालय में पुस्तकें रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गई, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें कि एक संबंध आर जो है वो एक्स कॉमा वाई के रूप में है, जहां पर एक्स
पुस्तक में पन्नों की संख्या, पन्नों की संख्या y पुस्तक के बराबर है, y पुस्तक के बराबर है। इस प्रकार का एक सेट संबंध है इसमें कि लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं x तथा y में पेजों की संख्या समान है। इस प्रकार की पुस्तकें हैं कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, या लिख सकते हो x पुस्तक में पन्नों की संख्या y पुस्तक के बराबर है, या x तथा y के पन्नों की संख्या बराबर है। अब बताना है कि यह संक्रामक स्वतुल्य सममित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। अब ध्यान से एक बात बताइए, आप लोग कोई भी एक पुस्तक उठा लिए, कोई भी एक पुस्तक आपके पास है, जैसे ये आपके पास पुस्तक है क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्या इस पुस्तक में पेजों की संख्या इसी पुस्तक के पेजों की संख्या बराबर है कि नहीं? क्या इस पुस्तक में पेजों की संख्या जो है वो इसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है कि नहीं है? भाई स्वतुल्य में खुद की तुलना खुद से होती है, किसी भी नंबर की तुलना उसी नंबर से होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की तुलना उसी ऑब्जेक्ट से होगी, किसी भी वस्तु की तुलना उसी वस्तु से होती है स्वतुल्य में। जाहिर सी बात है वो खुद के तो बराबर होगी। अगर ऐसा है पुस्तकालय में तब तो वो इसके अंदर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं स्वतुल्य संबंध x पुस्तक में y की x, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा x पुस्तक में पन्नों की संख्या या पेजों की संख्या, पेज लिख लेते हैं, पेजों की संख्या x पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होगी, पेजों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। कोई भी पुस्तक हो उसमें पेजों की संख्या खुद के तो बराबर ही होगी, कम ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि खुद की तुलना खुद से है। अतः संबंध स्वतुल्य होगा। संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। ठीक। दूसरा संबंध आता है बच्चों हमारे पास सममित संबंध, सममित संबंध। इसमें लिख सकते हैं यदि x पुस्तक x तथा x लिखा हुआ है कि इसमें जो सेट दिया था x तथा y, यहां पे लिखा था x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि x में पेजों की संख्या अगर y के बराबर है, कोई भी दो पुस्तकें हमारे पास, इसमें पेजों की संख्या इस वाली के बराबर है, तो इसके पेजों की संख्या इस वाली के बराबर होगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी? अगर हमारे पास दो हाथ है, इसमें जो उंगलियों की संख्या है वो इसके बराबर है, तो इसमें जो उंगलियों की संख्या है वो इसके बराबर नहीं होगी? आराम से होगी, सिंपल होगी। वो तो एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है, उसी का मिरर इमेज है। तो लिख सकते हैं यहां पे कि x पुस्तक में पेजों की संख्या y पुस्तक के बराबर है, y पुस्तक के पेजों के बराबर है, बराबर है। तो y पुस्तक में पेजों की संख्या, y पुस्तक में पेजों की संख्या x पुस्तक के पेजों के बराबर होगी, पेजों के बराबर होगी। ठीक, ऐसा है तो अतः R सममित संबंध होगा, अतः R सममित संबंध होगा।
x में अगर y के बराबर पेज है तो y में भी x के बराबर पेज होंगे। ये बात 100% सत्य है और ट्रुथ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तीसरा बच्चों जो संबंध आता है वो आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, यहाँ पे तीन पुस्तकों को उठाइए, तीन पुस्तकों को उठाइए, ऐसी उठाइए कि x पुस्तक में पेजों की संख्या y के बराबर हो, y पुस्तक में पेजों की संख्या z के बराबर हो। तो क्या बता सकते हैं आप कि x पुस्तक में पेजों की संख्या z के पुस्तकों की पेजों की संख्या के बराबर होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है, तीन पुस्तकें हैं हमारे पास, इसमें पेजों की संख्या इसके बराबर है और इसके पेजों की संख्या इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पेजों की संख्या इसके बराबर होगी ही होगी। तो ये बात हमें लिखना है यहाँ पे कि अगर मैथमेटिकल फॉर्म में चाहे तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x, ऐसे लिखते हैं x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, y में पेजों की संख्या बराबर है तथा y और z, और लिख दें यहाँ पे, और y तथा z में पेजों की संख्या बराबर है, y तथा z में पेजों की संख्या बराबर है। ठीक, x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, y तथा z में पेजों की संख्या बराबर है। तो आपका दिमाग फिर इतना तेज है कि आप बता सकते हैं, ये तीन मार्कर आपके सामने है, ये a है, ये b है, ये c है, इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है, तो क्या इसकी इसके बराबर नहीं होगी? आप कहेंगे जरूर होगी। जब कहा जा रहा है एक किताब ये है, एक किताब ये है, एक किताब ये है, इसमें 100 पेज है तो इसमें भी 100 पेज है, इसमें 100 पेज है तो इसमें भी 100 पेज है, तो क्या इसमें भी तो 100 पेज होंगे? इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में भी तो 100 पेज होंगे आपस में, बिल्कुल होंगे। तो कह सकते हैं अतः, या दिस इंप्लाइज x तथा z में पेजों की संख्या बराबर होगी, में पेजों की संख्या बराबर है, पेजों की संख्या बराबर है। कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, यही चीजें आपको सीखनी है। अतः आर संक्रामक होगा, अतः आर संक्रामक होगा। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सामने। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 11 नंबर हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था, 12, 13 या फिर 14 नंबर भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में पढ़े हैं, कई क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में पढ़ लिए हैं। आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई चीज अगर प्रॉब्लम करती है तो उसको आप डिस्कस करिए, समझिए, क्योंकि ये चीजें आगे चल के आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी तक तो लगता है कि 2-4 नंबर का है, नहीं पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बीएससी एमएससी में चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां चल के आपको फिर से दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ेगा, तब भी इतना अच्छे से में आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आजकल क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।